अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, किसी पर इल्ज़ाम लगाकर उसकी जान ले लेना ये भी लम्हा फिक्रिया बनता जा रहा है। बाज़ को तो ऐसा होता है कि कुछ औरतें या कुछ लोग किसी एक शख्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर उस शख्स को जत्थे का जत्था इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाता है कि उसकी जान चली जाती है। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया पत्तोकी के इलाका में, जहाँ पर एक शख्स को गाड़ी से उतार कर एक औरत के कहने पर 20 से 21 लोगों ने इस हद तक तशद्दुद का निशाना बनाया कि वो शख्स जान की बाजी हार गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा रिजवान, उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी रिजवान, बताइएगा। ये बड़ा अफसोसनाक एक वक़ूआ पत्तोकी में पेश आता है। अपना एक नवीद नामी शख्स है जो कि तकरीबन 15 से 20 साल में एक निजी कंपनी, बस की कंपनी में अपना गार्ड की जो जॉब करता था। लाहौर से आते हुए गाड़ी में फ़ोन किया एक ख़ातून ने। उसने बोला कि मेरी एक सीट है वो बुक कर दे, मैंने कोयटा के लिए जाना है। जो जब वहाँ से पत्तूकी से बिठाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा किराए पे उनका झगड़ा होता है। झगड़ा होने की वजह से वो आपस में जो वो औरत होती है वो बदतमीज़ी करती है गार्ड के साथ। गार्ड एक इंसान शरीफ होता है। खैर वो एक दिन का जो मामला वो क्लियर हो जाता है जब वो जो औरत है वो चली जाती है कोयटा, और जब दूसरे दिन वो गाड़ी लाहौर से निकलती है पत्तों के लिए, वो अपने अजीज़ और अपने दोस्तों को कॉल करती है कि गाड़ी नंबर ये है और यहाँ लाहौर से निकली, आप यहाँ में सीटें बुक करें तो इसको नीचे उतार गार्ड को अच्छी तरह आप लोगों ने पिटाई करनी है, इसको नंगा करके मारें। जैसे ही गाड़ी पत्तों की पहुँचती है निजी शादी हाल के बिल्कुल पास, बिल्कुल उसके साथ ही करीब तकरीबन 10 मिनट का रास्ता है, पुलिस स्टेशन है, पत्तों की सदर थाना भी है। वहाँ पे गार्ड को गाड़ी से उतारते हैं। उतारने के बाद डंडों और सोटों और मुक्कों से मारना शुरू हो जाते हैं। जिस गाड़ी में जो सवारियाँ बैठी होती हैं वो तरला मिन्नत करती हैं। खैर उनकी वो बात नहीं मानते। इतना मारते हैं कि उसकी जो डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद ये बेचारे उसको लेके भागते हैं, भाग के उकाड़ा आ जाते हैं। यहाँ पे उसकी आके जो उसकी डेथ हो जाता है कि वो उसका कन्फर्म, जब रेस्क्यू वाले अपना उसको देखते हैं, देखने के बाद वो क्लियर कर देते हैं कि इसकी इस मार पिटाई से इसकी जो कि जान चली गई। मेरे पापा सुबह ठीक ठाक गए थे, उन्होंने फ़ोन भी किया था। उन्हें बेगुनाह मारा है, उनको सबसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने हमारे बाबा को मारा है। मुझे इंसाफ चाहिए अपने बाबा का। इस वक्त जी उस मजलूम शख्स की 2 मासूम बेटियां हैं। एक बेटी छोटी बेटी है और एक 2 क्लास में पढ़ती है और एक 5th क्लास में पढ़ती है। अब अभी हमसे इनसे बात करते हुए उन्होंने बताया बच्ची ने कि पापा रोज़ हमें जब आते थे, बज़ाहिर बच्चों का ख़ास तौर बेटियों का अपने वालिद के साथ जो प्यार है वो तो कभी वो कहता है ना कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती है। तो ये बच्ची बता रही थी कि बाबा फ़ोन करके गए हैं, बिल्कुल ठीक थे और वहाँ पर उन लोगों ने मार दी। जिन लोगों ने आपके बाबा पर जुल्म किया बेटा, उनके बारे में क्या कहोगी आप, ज़रा बताओ, क्या उनको कितनी सज़ा मिलनी चाहिए? उनको सबसे ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब जिस दिन गए हैं पापा, उस दिन आप उससे मिल के गए थे? जी। अच्छा, क्या बोल के गए थे? उन्होंने बोला था कि वो सुबह आ जाएंगे। अब इस बच्ची के अब आंसू जब ये रो रही थी, यकीन करें कि दिल फट गया कि एक वो कहते हैं इंसान की ना एक पूरे एक शख्स के साथ, एक फर्द के साथ पूरा खानदान की एक जिंदगी चल रही होती है। कितना वो प्यार करने वाला बाप होगा। और बच्ची जो जिस तरीके से ये रोई है, इसे यकीन करें हमें भी रुला के रख दिया। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 2 में पढ़ती हो। प्यार ज़्यादा बाबा करते थे आपको? जी। इस वक्त हम मौजूद हैं उस मासूम मजलूम मकतूल के घर, जिसके मासूम छोटी छोटी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, बुजुर्ग वालदा है और एक जो उस शख्स की जो बेवा है, जो ज़ाहिर इद्दत की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने जो चीज़ें उनके घर वालों के थ्रू हमें पता चली हैं कि वो इतना शरीफ इंसान था कि जो किसी बच्चे के साथ भी जो है वो ऊंची आवाज़ में बात ना करे, जिसको इतने बेरहमी से लोगों ने मार डाला। बात करते हैं मकतूल के बेटे से
बेटा हमें बड़ा अफसोस है आपके वालिद का साथ जो जो जुल्म हुआ आपके वालिद के साथ। ये बताओ किस दिन का वाकया है और आप लोगों को कब इतला मिली? ये 13 तारीख का वाक़या है। हमें रात को 9-10 बजे खबर मिलती है कि आपके वालिद साहब को मार दिया गया है और उकाड़े उनको छोड़ पड़े गए हैं लेकर, और हमें फिर पता लगा और हम पीछे गए हैं उनके, और पता ये चलता है कि पत्तों की में एक औरत ने बंदे बुलाए हैं, 20-21 आदमी थे, उन्होंने मारा है, तशद्दुद किया है और उनको कत्ल कर दिया है। औरत का क्या मसला था, कुछ पता चला आप लोगों को? गाड़ी वालों से हमें पता चला कि थोड़ी सी तलकलामी हुई है किराए पर, और इस वजह तो उसने बंदे बुलाए हैं और मार दिया उस औरत ने, लोगों ने मार दिया? हाँ जी, लोगों ने आके मार। वालिद साहब का वैसे घर में रवैया आप लोगों के साथ कैसा था बेटा? बिल्कुल अच्छे थे। आज तक उन्होंने मेरे साथ कोई मुझे अच्छी बात नहीं बोले, मुझे मारा नहीं आज तक उन्होंने। आगे आप देख लें क्या उन्होंने आगे किसी को कुछ कहा होगा कि नहीं। ऐसे वो थे, इंतहाई शरीफ इंसान थे वो। गली में चलते थे तो पता नहीं लगा, दूसरे आदमी को पता नहीं से लगता है कि चल रहे हैं वो। तो जिन जालिमों ने जुल्म किया उनके बारे में उनको सज़ा के हवाले से क्या कहोगे बेटा? हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए और उनको पकड़ा जाए। 2 पकड़ लिए हैं उन्होंने, बाकी जो है उनको पकड़ा जाए, हमारा यही अपील है। बिल्कुल जी, घर वाले, बच्चे, बुज़ुर्ग सब यही चाहते हैं कि जो जुल्म एक ऐसे इंसान के साथ जो कि कभी किसी के साथ उसने बुरा नहीं किया, उस शख्स को मार दिया गया, इस चीज़ का इंसाफ उसको भी, उस पूरे ख़ानदान को मिलना चाहिए। और उन लोगों को जो कि एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर किसी की जान ले लेते हैं, उन लोगों को कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल की वालदा। उनसे हम बात करेंगे इस सारे मामले के हवाले से कि क्या वजह बनी कि उनके मासूम बेटे को एक औरत के कहने पर 20-21 लोगों ने बड़ी बेरहमी से पहले तो गाड़ी से उतारा, फिर उनको इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया कि उनकी जान चली गई। सबसे पहले माँ जी बड़ा अफसोस है हमें, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। क्या मामला है, कहाँ पर मामला ख़राब हुए, किस हद तक बात चली गई? बेटा कोई समझ नहीं लगी, ਅਸੀਂ मौजूद तो ना सन उत्थे, जो मौजूद से उन्होंने बात बताई है। इधर माड़ा इतना कि शरीफ बेटा हो तो शहादत तुसा ले ही ली होनी। बिल्कुल ऐसे तरह ही है। सारे ग्रां से भी पूछो ना, मेरे बेटे कदे टूने दर्द भी नहीं सी दिखाई, इतना कि शरीफ मेरा बेटा। 18 साल होए ने कंपनी ने गड्डी नाल काम करने। माड़ी हुण यही अर्ज है कि मेरी पुत्रा ने साफ चाहिए, मालकां की भी माड़ी यही अर्ज़ है, तो वज़ीर आज़म की भी माड़ी यही अर्ज़ है। छोटे छोटे उसने बच्चे मासूम, 2 बेटियां 1 बेटा, जवान उसने बीवी ना घर बर्बाद होया। मेरा कलेजा फट गया, मैं बता ना सकनी। इतना कोई मेरे नाल जुल्म होया, मेरे बेटे नाल इतना जुल्म होया। मैं अपने बेटे ने इंसाफ चाहनी हूँ। जी एक मामूली सी बात पर अब देखें कि ये है हमारे मुआशरे का अलमिया कि एक औरत ने कह दिया जी इस शख्स ने मेरे साथ बदतमीजी की है। हो सकता है उसी औरत ने ज़्यादा बदगुलामी की हो, ज़्यादा उसने मसले क्रिएट किए हो, बस में उसने सब कुछ किया। उसने ही झूठ बोला, कुछ भी नहीं मेरे बेटे ने कहा। वो गड्डी वाले भी देंगे, जो था से वो भी देंगे। और उसके कहने पर मुश्तिल होकर 20-21 लोगों ने जी फिर अब एक नाहक, अब शरीफ लोग हैं, हम उनके गांव में उनके घर में मौजूद हैं, बुजुर्ग वालदा बता रही है, पूरे इलाके के लोगों ने बता दिया कि वो ऐसा शरीफ नफ्स इंसान था कि जो किसी बच्चे से भी ना उलझे। मल्ले से पूछो कि कदे जाना आमना आइया नजर ठा के किसी उस कदे नहीं तकिया। इस तरह कोई बच्चा, कोई बुढ़ा, कोई भी गवाही एक दिन दे कि एक बच्चे इसको सही तू करके बुलाया, बच्चे की भी कर, बड्डे तो छोड़ो, इतना कमाड़ा शरीफ बच्चा था। और ये जी उस चीज़ का एक इशू बनाकर और फिर एक जगह पर बस रुकवाई गई, वहाँ से उसको उतारा गया, फिर उसको बड़ी बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से उस शख्स की जान चली गई। और वालदा, बुज़ुर्ग वालदा हैं,
उनकी बेवा है, ज़ाहिर इद्दत की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो मासूम बच्चे हैं, मकतूल के भाई हैं, माड़ा जड़ा ना माड़े मियां ना इंसाफ दिता जाए, भी माड़ियां बच्चियां की इंसाफ दिता जाए। इसी उस औरत का क्या गया जिसने तो सिर्फ एक इल्ज़ाम लगा दिया, और उसके इल्ज़ाम लगाने पर 20-21 लोगों ने एक शरीफ इंसान को, जो कि अपनी बुजुर्ग माँ का एक फर्माबरदार बेटा था, अपने बीवी बच्चों का सहारा था, बुजुर्ग माँ का सहारा था, उसने कभी किसी का बुरा ना सोचा ना किया, और उस शख्स को जिसके वहमो गुमान में नहीं होगा कि जी औरत ने इस हद तक बात बना दी हुई है, और 20-21 लोगों ने उसको उतार कर इतना ज़दोकोप किया कि उसकी जान चली गई। तो इस तरह के मामलात की रोकथाम होनी चाहिए। हमारे मुआशरे का यही तो अलमिया है कि ये एक वाक़या हुआ है, अगर इस तरह के वाक़यात की या ऐसी औरत को, या उन लोगों को जिन्होंने इतना जुल्म किया उस शख्स पर, उसको सज़ा ना दी गई, तो फिर ये वाक़यात किसी पर भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं, किसी पर भी इल्ज़ाम लग सकता है। और ये तो वो जगह थी जहाँ पर एक बस में सवारियाँ भी हैं और लोग भी हैं, और वो लोग इस बात की गवाही दे रहे थे कि उस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया उस औरत के साथ, और उल्टा उसने ही गुस्सा किया, उसने ही वहाँ पर बदकलामी की, और उसके बाद उसी का इल्ज़ाम लगाकर उस शख्स को कत्ल करवा दिया, और लोगों को बुला लिया, और लोगों को बुलाकर उसको जो है उस शख्स को मार डाला। बहरहाल यकीन माने, बुजुर्ग माँ को देखकर, बच्चों को देखकर यकीन करें कि दिल दहल गया मेरा कि उस शख्स जो मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, अपने बच्चों का हक हलाल की रोज़ी से पेट पाल रहा था, अपनी वालदा का ख्याल रख रहा था, उस शख्स को बड़ी बेरहमी से मार डाला इन ज़ालिमों ने। तो हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, और ऐसे लोग जो कि बातों में आकर किसी के ऐसा नाहक जुल्म करते हैं, उनको उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। उससे पहले सर, हमें बड़ा अफसोस है आपके भाई के साथ जो जुल्म हुआ। ये बताइएगा मामला था क्या, क्यों इस हद तक मामला चला गया कि लोगों ने तशद्दुद करके आपके भाई को कत्ल कर दिया? सर, मेरे भाई ट्रांसपोर्ट कंपनी में गनमैन एज ए 15-20 साल से जॉब कर रहे हैं। हुआ ये हुआ सर कि एक दिन पहले जो गाड़ी गई है उसमें एक खातून ने सफ़र किया था, उसके कहने के मुताबिक कि भी हमारा किराए पे लेन देन हुआ है, लेकिन वो मेरे भाई जो है ना वो बड़े नहायत शरीफुल नफ्स इंसान है, उनका किसी के साथ कोई झगड़ा या कुछ भी नहीं। ड्राइवरों ने बोला है कि वो मामूली तल्ख कलामी किराए की वजह से हुई है, और उसके बाद उसने दूसरे दिन जो गाड़ी आ रही थी अपने बंदे भेज के उन्होंने फ़ोन किया पीछे, वो कोयटा चली गई थी, उस पीछे बंदे भेज के तो उसने ये वक़ूआ किया। अच्छा, ये औरत कहाँ की रिहायशी थी? सर का वो रहायशी पत्तों की है, लेकिन फिल वक्त वो कोयटा में रहती। और अच्छा। पहले भी उस गाड़ी में ट्रैवल करती रहती है, आते जाते रहते हैं। आपके भाई जिस गाड़ी में गनमैन है, वो उसका रूट क्या है? सर, वो लाहौर से कोयटा जाती है। लाहौर से कोयटा जाती है, और ये पत्तों की औरत थी जो उस गाड़ी में बैठ के जा रही थी। बैठ के जा रही तो किस वजह से वो बकौल उस औरत के कि किस वजह से एक सर किराए के लेन देन पे कि किराया वो 3500 रुपया किराया हो गया, वो कह रही थी नहीं 3000 है। इस मामले में थोड़ी सी मामूली सी तकलामी हुई है, और उसने कहा कि मैं आपको बताऊंगी, आपने मुझसे बदतमीज़ी की है, मैं आपको इसका बताऊंगी। फिर उसने फ़ोन करके इधर बंदों को दूसरे दिन, अच्छा अगले दिन ही पत्तों की पे ही रुकवा। ये गाड़ी चलती इधर से ही है? चलती इधर से सर, वो एक गाड़ी नहीं चलती, गाड़ियाँ तो उनकी मतलब जो वो वहाँ पहुँच गई वो तो वापस नहीं आएगी, लेकिन मेरा भाई रोज़ ही ट्रैवल उनकी कंपनी में ही करता है। लाहौर से मुल्तान तक मेरा भाई जाता है, ठीक है, मुल्तान से वापस लाहौर आ जाता है, और दूसरे दिन वो गाड़ी पे दूसरी गाड़ी पे जा रहा था, उनको पता था वो बस में गनमैन है, इस लंबे रूट की बस थी, उसमें गनमैन था, लोगों की हिफाजत करने का उसका काम था। जब वो मामला ख़त्म हो गया, कोई भाई को कोई पता नहीं था कि इस तरह उसके साथ होने वाला है कुछ? थोड़ा सा ये छोटे मोटा तो ये मामूल की बात होती है कि वो किराए पे लेन देन, तो वो कोई झगड़ा तो होता नहीं है। ये गनमैन था या किराया भी? सर, किराया भी वो लेते थे, क्योंकि वो लंबे रूट की बस है मुल्तान तक, वही इसको डील भी करते थे। अच्छा, बाकी तो वो बलूचिस्तान के ड्राइवर होते हैं ज़्यादातर, तो ये पंजाब की हदूद में वो डील करते हैं उनको। पंजाब की हदूद में डील करते हैं। अच्छा, तो बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ लड़ाई झगड़े का? नहीं सर, वो तो उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये बात हो जाएगी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल के ये रिश्तेदार भी हैं और उनके हमसाए भी हैं, उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। जी सर, बताइएगा, आप सारे जो जुल्म हो गया आपके जो रिलेटिव हैं उनके साथ, इस सवाल से क्या कहेंगे आप? जो राय नवीस साहब थे ना जी, इंतहाई शरीफ आदमी थे, हमारे महल्लेदार भी हैं और हमारे अजीज़ भी हैं, और इंतहाई शरीफ आदमी हैं। ये आप पूरे गांव से भी तस्दीक कर सकते हैं, आज तक उनकी कोई किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई, अपनी मेहनत मजदूरी करते थे। उनकी फौतगी के बाद लोगों ने मुझे ये कॉल करके पूछा भी है कि ये भाई उनका ही है, भाई का पूछ के
मतलब उनका भाई है, मैंने कहा भाई है। यानी इस हद तक शरीफ आदमी थे कि अपनी वो काम करते थे और घर आते थे। इसके अलावा उनका कोई इतना सोशल नहीं है, वर्क नहीं था। तो वो उस दिन गए हैं ड्यूटी पे। तो ड्यूटी पे जब गए थे तो रास्ते में वो जो एक दिन पहले कोई तकरार हुई औरत के साथ, उन्होंने वो लोग बुलवा के उनको मारा पीटा और जुल्म ज़्यादती की और वो ज़ख्मों की ताब ना ला सके और काड़े जाके वो दम तोड़ गए। अच्छा, उस औरत के बारे में कुछ मालूम हुआ है कि वो कौन औरत है? वो इतना ज़्यादा उसको लोग उसकी कॉल पे 20-21 लोग आ गए और उन्होंने मारना शुरू कर दिया इतना? वो पत्तों की रैशी थी और उसका खामन भी। तो वो पहले भी सफ़र करती थी। उसने सफ़र किया, उसने पीछे से वो अपने कज़न को कहा या किसी को भी कहा और लोग वो सारे मिल के आ गए। अभी उसका बारे में हमें इतना पता नहीं है कि वो बासर है या नहीं है। वो अभी वो इंक्वायरी होंगी तो फिर पता चलेगा। अभी तो लेकिन जो मकतूल है उसके बारे में आप लोग ये कहेंगे कि वो खुद से कोई इस तरह का मामला या बदतमीजी तल्ख कलामी करने वाला बंदा नहीं है? सवाल ही नहीं पैदा होता। या पूरे गांव से किसी बंदा, एक बंदा भी कह दे तो फिर भी ये होगा कि कोई एक बंदा भी आपको ये नहीं कहेगा कि वो जो है ना वो किसी के साथ लड़ाई करेगा। मैंने कहा कि उसके भाई के दोस्तों ने मुझे पूछा कि उनका भाई है, कोई इतना शरीफ आदमी था, वो अपने काम से काम रखता था, कोई किसी के साथ कोई ज़्यादती, कोई होता है ना किसी के साथ पूरे गांव में पूरी ज़िंदगी में एक बंदे के साथ तकरार भी हुआ ये भी नहीं है, इतना शरीफ आदमी था। जब अगले दिन वो गया तो कितने बजे घर से निकले हैं? और सर वो क्या मामला? उस दिन घर नहीं आए क्योंकि वो रात मुल्तान पहुंचे, शाम को पहुंचते हैं। दूसरे दिन सुबह वो वहाँ पहुंच जाते हैं लाहौर में। फिर लाहौर में ये 6 बजे गाड़ी शाम को चली है सर। ठीक है। मैं भी उस गाड़ी में आ रहा हूँ सर। अच्छा, उस गाड़ी में मैं भी था। और हम जब से आए वो भाई को रास्ते में फ़ोन आ रहे हैं कि आपने वो 3 सवारियाँ उठानी हैं पत्तों की में। उन्होंने पहले वो अरेंजमेंट कर लिया ना कि अपनी सीटें रखवा ली और के वहाँ रुकने। और वहाँ फिर वो गाड़ी जब रुकी है अपने मुकर्रर, उससे पहले भी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया आप कहाँ पहुँच गए। अब उनको तो ये नहीं पता था कि आगे ये होना है। जब वो सवारियाँ उठाने के लिए कसरे आकम महराज जाल के पास पहुँचे हैं, मेन जीटी रोड पे? जी, मेन जीटी रोड पत्तों की बाईपास पे। अच्छा। तो जैसे ही गाड़ी रुकी है वहाँ सवारियाँ नहीं थी सर। वहाँ वो 20-21 मुसल्लह अफराद सामने आ गए और उन्होंने जैसे ही गाड़ी रुकी है वो जैसे पैसेंजर के लिए लेने के लिए नीचे उतरे हैं तो उन्होंने ना हमला कर दिया डंडों से। आप वहीं पर मौजूद थे? जी बस सर, में थे? बस में थे। तो उस वक्त और किसी ने बचाने की कोशिश नहीं सर? की? सवारियाँ भी उतरी हैं, बाद में ड्राइवर भी उतरा है। मिन्नत समाजिद कहिए उनकी, उनको पकड़ के हम लोग ने गाड़ी में डाल लिया। अच्छा। और उस वक्त थोड़ा सा मतलब उनको होश था तो उनके वो गाड़ी के पीछे भी लगे हैं। उन्होंने कहा गाड़ी को भगाए। वो बस ड्राइवर ने गाड़ी को भगा लिया। हम उकाड़ा के पास आए हैं। भाई की तबीयत वो नसाज बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि उन्होंने उतरते ही मारना शुरू कर दिया? उतरते ही मारना शुरू कर दिया। और किस किस चीज़ से ज़रब लगा रहे सर? उनके पास डंडे थे, आयनी राड थे, उन्होंने हाथों के साथ तादाद में जो ज़्यादा थे सर वो। तो उतरते ही मारना शुरू किया। कोई बात भी नहीं की। यही की बात उन्होंने की है कि आप बदतमीज़ी का मज़ा चिखाते हैं आपको। बदतमीजी का मज़ा चिखाते हैं, जो कि बकौल आपके भाई ने बिल्कुल नहीं की सर। बकौल ड्राइवरों के और बकौल सवारियों के भी जो ट्रैवल करती हैं कि उसने कभी किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की। उल्टा सर जो फैमिलीज़ जाती हैं ना, जिस दिन मेरे भाई की ड्यूटी होती है उस दिन वो अकेली फैमिली उस दिन ट्रैवल करती हैं, उनके घर वाले उनको अलाउ करते हैं। बेटा आप कौन सी क्लास में? 5th में हो जी। बेटा जिस दिन आपके पापा को इतना उन पर जुल्म हुआ उस वक्त आप लोग से सुबह आपको मुलाकात हुई थी पापा से जब गए थे वो? जी। तो क्या कहोगे बेटा उन जालिमों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया? इनको बहुत ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए। ये जी इन बच्चों के आंसुओं का जवाब और इनका हिसाब ज़रूर लेना है जी हमारी इस इलाके की पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट कसूर की पुलिस ने। और एक शख्स जो है उसका पूरा ख़ानदान ही हिला के रख दिया। बेगुनाह एक शख्स को एक औरत ने सिर्फ इल्ज़ाम लगा दिया, झूठा इल्ज़ाम कि जिसने मेरे से बदकलामी की है। और बदकलामी की क्या सज़ा है जी कि 20-21 लोगों ने उसको इतना बेरहमी से मारा कि उसकी जान चली गई। और इनकी भी, बच्चों की भी यही अपील है, बच्चों की जो दादी है उनकी भी ये अपील है, बच्चों की जो वालदा हैं उनकी भी ये अपील है, और उसके जो लवाहिकीन हैं, जो मुद्दई हैं इस केस के, जो भाई हैं उनके, कि इन जालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि ऐसा जुल्म कोई ना कर सके। ऐसी मासूम बच्चियों के सर से बाप का साया ना कोई छीन सके।
अब उन्होंने जब काफ़ी देर मारा तो कितनी देर बाद आपने उनको उठा के अपनी बस में डाला? तकरीबन सर 8 से 10 मिनट ही लगे हैं। 10 मिनट तक वो लोग मारते रहे सर। तो उतनी देर में आप लोग छुड़ा नहीं सके उन्हें? सर छुड़ाया, पहले तो हमने देखा तो वो इतना टाइम भी तो हमें नहीं मिला ना शुरू में सर। उन्होंने ज़रब पहले कारी ज़रब उन्होंने पहले लगाई है, फिर वो सर वो उन्होंने होश नहीं रहा। मैं, मेरा कज़न था एक अड्डा इंचार्ज है, वो भी ट्रैवल उसमें कर रहा था सर, वो भी उतरे हैं, ड्राइवर उतरा है, सवारियाँ उतरी हैं। वो तादाद में काफ़ी थे सर। हम वो सवारियाँ ज़ाहिर है वो डरी सहमी थी, वो नहीं, वो तो नहीं जाएंगे। असला था उनके पास? न असला सर मैंने देखा नहीं थे, लेकिन वो डंडे और आनी राइड तो वो थे जो मेरे भाई को लगे हैं, वो भी मैंने देखे हैं सर। अच्छा सर हम खींच रीट के मतलब के उनको तो नहीं पता था कि ये उनके भाई ट्रैवल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमने उनके बड़ी मुश्किल से जान बचाई सवारियों के, गाड़ी में खींच के ले आए और ड्राइवर को कहा कि आप गाड़ी भगा दें। तो आगे से फिर कोई सवारी नहीं उठानी या कुछ नहीं, तो वो ले आए सीधा। सर उकाड़ा के पास जब आए हैं तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, क्योंकि पत्तों के तो गुजर गया था, हम पत्तों के अस्पताल तो जा नहीं सकते थे। फिर हम आगे उकाड़ा आए, फिर 1122 को फ़ोन किया सर वहाँ हमने, तो वहाँ से फिर हम लेके गए, लेकिन वो सर वो रास्ते में ही दम तोड़। इस गांव के जो नंबरदार है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं इस सारे वाक़े के हवाले से। जी सर बताइएगा, अब मकतूल के हवाले से भी और इस वाक़े के हवाले से भी आप लोग क्या कहेंगे? जो मकतूल राजा नवीद है जी, वो मेरे घर के सामने उसका घर है, तो बहुत अच्छा आदमी है, मोहल्ले में बहुत उसकी किसी किस्म की आज तक कोई शिकायत नहीं है। बड़े अरसा दराज से वो सदाबार टाइम पे वो कंडक्टर के फरैसा सर अंजाम दे रहा है, लेकिन कभी उसकी कोई शिकायत नहीं है, ना कंपनी की तरफ से ना मोहल्ले की तरफ से आई है, ना ही वो इस किस्म का कोई बंदा था कोई औरतों के से ऐसे बदतमीज़ी करने वाला। उसके खुद बच्चे हैं, 3 उसकी 2 उसकी बेटियाँ हैं, उसका बेटा है, बीवी है उसके, हमारे घर के सामने उसका घर है। तो उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, तो बहुत ज़्यादती हुई है। एक आदमी को जान से मार देना, चलो कोई बदतमीज़ी भी हो गई तो उसका मकसद उसको जान से मारना तो नहीं है ना, उसके सर पे ऐसे वार करना कि वो जान से याद। कैसे आपको वाक़े की क्या इतला मिली है कि किस तरह उनको गाड़ी से उतारा, अगर कितने लोग थे, क्या क्या? हमें ये इतला मिली कि पत्तों की में उन्होंने रोका, पहले उन्होंने सीटें बुक कराई, सीटें बुक करा के जब वो नीचे उतरा ना, वो तो कंडक्टर था, उसने कहा यहाँ भी जिन्होंने वो 3 सीटें बुक कराई हैं वो लोग आ जाएं, बस उसका ये कहना ही था। तो उन्होंने पकड़ लिया, उसको मौका ही नहीं दिया। वो तो एक बंदा था बेचारा, उसको मारते रहे, वो उसको छोड़ा और उन्होंने बस में डाला और वो बस वाले भगा के ले गए भी शायद ये बच जाए या हमें भी नहीं मारे। तो वहाँ पे आके उसकी सांस बंद हो गई, उसको उन्होंने बस वाले ने कहा मैं उसको पीछे लटा दिया। उकाड़े पहुँचने से पहले ही वो ख़त्म हो गया। FIR जो आपने कटवाई है उसमें जो औरत है उसको नामजद किया है? औरत को भी नामजद किया है सर हमने, लेकिन बाकी तो ना मालूम थे ना, वो तो हमने आएंगे तो हम पहचान लेंगे, क्योंकि हम वहाँ मौजूद हैं। हम तो एक आदमी को पहचान लेंगे जो सामने आएगा। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है उस बंदे का जिसका नाम लिया है, उसको भी उन्होंने नामजद शायद किया है और उसने बुरी ज़मानत कराई हुई है। ठीक है, तो अब औरत जो है वो क्या कहती है कि मैंने ये इसी इरादे से मतलब कत्ल करने के इरादे से भेजा था, या मुकर गई है? वो इससे तो मुकर गई है वो, लेकिन ये वो तस्लीम करती है कि हाँ फ़ोन करके बंदे मैंने बुलवाए। यानी कि आपके भाई की कत्ल की या मौत की वजह जो है, हाँ जी, वो औरत ही थी। तो इतनी ज़्यादा क्या उसने बताया कि क्या तलखलामी होगी, क्या बदतमीजी होगी जो कितना वो वही यही कह रही है किराए के मामले पे हुआ है, बस वो और कोई है नहीं। बाकी जो थे सवारियाँ थीं या उससे पहले जो ड्राइवर गया है उसने भी कहा कि बदतमीज़ी उसने कोई भी नहीं की, तो बस वो मामूली सी किराए के तलखलामी हुई, इसके अलावा कोई ऐसी। अच्छा, तो आपने अब क्या अपील करना चाहते हैं? पुलिस की कैसी आपके साथ जो है सर? पुलिस तो अभी 4-5-6 दिन हुए, पुलिस तो अभी फ़िलहाल तो हमें लग रहा है कि ठीक है, मतलब उसमें चल रही है। लेकिन अब वो जिस बंदे ने रिमांड लिया हुआ है वो बुरी ज़मानत, मेन मुलज़िम तो वही हुआ ना सर। वो जब पकड़ा जाएगा फिर तफ्तीश होगी तो फिर भी वाज़ेह होएगा, तो इंशाल्लाह हम उनको पहचानेंगे भी। और अहकाम बाला से भी अपील करते हैं, हमसे भी कम इंसाफ चाहिए सर। हमारा भाई बहुत नाहक उसका खून हुआ है, वो बहुत इंतहाई शरीफ आदमी है सर। उसका किसी के साथ लेन देन झगड़ा किसी किस्म का, गांव में भी सर 100% लोग यही कहेंगे कि उसका ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी के साथ बदतमीज़ी करे या झगड़ा करे या उसका कोई और किसी किस्म का कोई नेगेटिव रोल हो, ज़िंदगी में नहीं है उसका।
बहरहाल जी, मकतूल के भाई और इस केस के जो मुद्दई हैं वो भी इंसाफ की अपील कर रहे हैं, और हम भी यही कहेंगे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि एक शख्स जो कि नाहक एक जत्थे के हाथों मारा गया, और उसकी वजह क्या थी कि एक औरत ने कॉल करके इस शख्स को कहा था जी कि इस शख्स को सबक सिखाना है, और उस शख्स को रोक कर, यानी कि जो मकतूल है बेचारा, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, उसको रोक कर उतारा गया और फिर उसको बड़ी बेरहमी से 20-21 लोगों ने आहनी रॉड्स और डंडों से मारा, और इस हद तक मारा कि वो फिर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए जाँबर ना हो सका, उसकी मौत वाक़ हो गई। तो हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, और जो मुतलका थाने की पुलिस है और DPO कसूर, उनसे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो। हमारे मुआशरे में जो एक बड़ा एक अलमिया है कि छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर बड़े बड़े मसाइल खड़े कर दिए जाते हैं, और मामूली सी बात पर किसी की जान ले लेना एक आम सी बात बन गई है। तो इस रवैये को भी बदलने की ज़रूरत है। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।